सीबीएसई बोर्ड 2025 आपको क्या दिया हुआ है? टू फ्रेंड है, वो फ्लाइंग, आपको काइट, आपको पतंग होगा, आपको वो आपको उड़ाता है, आपको फाइन स्ट्रिंग टू डेयर, आपको काइट्स क्रॉस करता है ईच अदर, स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड, आपको वो धागा दिखाया गया स्ट्रिंग को वेक्टर के फॉर्म में, एक ए वेक्टर के फॉर्म में, दूसरा फ्रेंड जो आपको काइट फ्लाइंग कर रहा है वो उसको बी फॉर्म में दिखाया है। सपोज कीजिए आपको एक फ्रेंड ए वेक्टर है, एक फ्रेंड यहाँ है, वो काइट आपको फ्लाइंग कर रहा है और दूसरा क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बी वेक्टर है, आपको एंगल फाइंड करना है, तो वो आपको स्ट्रिंग को दिखाया है वेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर क्या है आपको, आई कैप और जे कैप, और क्या होगा टू कैप, और क्या है दूसरा फ्रेंड आपको फ्लाइंग कर रहा है काइट, तो 2 आई कैप और -2 जे कैप और +4 के कैप। अब यह क्रॉस किया था, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकलना है, यहाँ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकलना है, ए डॉट बी निकलना है। आपको क्या होता है, एक क्रॉस वो आपको होता है ए मॉड आपको बी और क्या कॉस थीटा, तो हमको क्या करना है, ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, हमको ए डॉट बी एंगल बोलना है निकालने के लिए। डिटरमाइन द एंगल, दोनों के दरमियान बिटवीन क्या एंगल होगा, बिटवीन फॉर्मर यहाँ दिया हुआ आपको, क्या एंगल बनेगा बिटवीन काइट और स्प्रिंग के दरमियान, बिटवीन, तो यहाँ ए डॉट बी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को डायरेक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और क्या बी मैग्नीट्यूड। ऐसा भूल मत कीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा फ्रेंड में कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए आप ए डॉट बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर, ए क्या दिया हुआ आपको 3 और क्या दिया हुआ आपको जे आई और जे और +2 के, बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर का वैल्यू है आपको 2 आई कैप और -2 जे कैप और क्या है +4 के। डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि आपको आई डॉट आई 1 डेट डॉट जे 1 के डॉट के 1 बाकी सब 0, तो हमको जिसका आपको जरूरत है वही निकालेंगे हम। आई से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कुछ नहीं करना, आई से आई मल्टीप्लिकेशन कीजिए बस, तो यहाँ प्लस इंटू +6 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, फिर लिखते हैं प्लस इंटू माइनस जे के साथ, फिर क्या करेंगे आपका जे का जे के साथ करेंगे, तो यहाँ माइनस होगा 2 कोफिशिएंट 1 है 1 जे डॉट जे 1 हो गया। अब क्या करना है आपको के साथ करना आपको, तो यहाँ क्या हुआ आपको प्लस, यहाँ भी प्लस लिखेंगे 2 इंटू 4 8 हो गया, के डॉट के 1 हो गया, तो क्या निकलेगा आपको, ये आपको दोनों हो गया 60 आपको 14, ये -2 ये आपका 12 आ जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर क्या आ गया आपका 12 आएगा। अब हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए हम, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए वेक्टर देखिए 3 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 11 14 हो जाएगा, यहाँ तो 3 का स्क्वायर किया 1 का और क्या 2 का, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 14 अंडर रूट आएगा। अब इसी तरह आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बी वेक्टर का क्या आएगा आपको देखिए, ये आपको वैल्यू लिखिए उसका स्क्वायर कीजिए, आई का स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उस पर स्क्वायर करेंगे ना, और क्या 4 का, तो ये आपको हो जाएगा, ये आपका 24 हो गया। आपको हमको देखिए दोनों वैल्यू मालूम हो चुका है, उसको इरेज करते ऊपर वाले को, क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी,
बराबर क्या है, a डॉट बी डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। a डॉट बी का वैल्यू आया है 12, लिख देते हैं ऊपर में a डॉट बी का वैल्यू 12 और क्या a मैग्नीट्यूड का आया है 40, ठीक है 14 लिखे वो रूट के अंदर में। और क्या है आपको 24 है डॉट 24 तो लिखे, इसको कुछ सॉल्व करते हैं 12 दोनों को रूट के अंदर लीजिए आप, तो आपको 14 इंटू 24 हो जाएगा। इसको आप लीजिए, क्या करना है 12 लिखिए, अब आपको 14 है ना, 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं हम, ये रूट के अंदर में है, ठीक है। ठीक है, और 24 को लिखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, देखिए तो ये 24 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 3 जा आपको 12, 12 2 जा कितना हो गया 24। अब देखिए जो पेयर्स में उसको बाहर निकालिए, कॉस थीटा ऊपर में क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। चलिए देखिए 2 2 पेयर में है, एक निकलेगा, फिर क्या निकला आपको 2 2 2 निकला, 7 3 जा रूट के अंदर में हो गया 21, ये आपको 2 से काटिए तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, फाइनल क्या होगा कि भाई आपको अंडर रूट 21। यहाँ आपको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर दीजिए तो यहाँ 21, यहाँ आपको 3 बाई अंडर रूट 21 और यहाँ 21, इसका आपको 1 हो जाएगा, ये 3 7 जा 21, आपका cos थीटा इक्वल टू फाइनल आ जाएगा आपको अंडर रूट 21 और 7। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 21 ये रूट के अंदर और डिवाइडेड बाई आपका 7, यह आपका एंगल निकल गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, यहीं पे आ जाएगा आपको थीटा इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 7, बस यही फाइनल आंसर। नेक्स्ट